नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज अपन पढ़ने वाले हैं 17 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज अपन उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। जो एग्जाम में, कोई से भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में पूछे जाते हैं। तो साथियों, अगर आपको अगर आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है? तो साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नासा और कौन सा देश है जो अंतरिक्ष एजेंसी में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है? तो ये है साथियों, कौन सा? जापान। जापान देश और नासा दोनों मिलकर लकड़ी का पहला उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी देखते हैं। एक सम्मेलन का मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। फिलीपींस ने मंगलवार को ILO ने के उप महानिदेशक सेलेस्ट्रे ड्रेक के पास हिंसा और उत्पीड़न सम्मेलन 2019 नंबर 190 के अनुसमर्थन का दस्तावेज जमा कर दिया, जिससे यह सम्मेलन 190 को मंजूरी देने वाला दुनिया का 38वां देश, पहला एशियाई देश बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बाफ्टा फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? बाफ्टा पुरस्कार 2024 से बाफ्टा फेलोशिप से किसको सम्मानित किया गया है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था साथियों सामंता मार्टन को। किसको? सामंता मार्टन को बाफ्टा पुरस्कार या बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आप भी इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौन से संगठन ने लॉन्च किया है? ये किया है WHO ने। कौन किया है? WHO ने इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यशस्वी जायसवाल ने किस सीरीज के दौरान भारत के लिए एक टेस्ट सीरीज में बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यशस्वी जायसवाल ने कौन सा सीरीज है जिसमें बाएं हाथ से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बाएं हाथ से सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन बनाने वाला रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शहरी स्वच्छता नीति शुरू की है? कौन सा राज्य है जिसने शहरी स्वच्छता शुरू की है, नीति शुरू की है? तो ये शुरू की गई थी साथियों उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शहरी स्वच्छता नीति शुरू की गई है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज साथियों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, नोवे रायसीना डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि कौन है? रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोटाकिस। ठीक है, ये मुख्य अतिथि थे। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा।
साथियों, आप लोग अपना सेकंड चैनल है, एक मिनट आपको बता दें, सेकंड चैनल, ये अपना सेकंड चैनल है। इस नाम को आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, डेली जीके मास्टर 2.0। ठीक है, आप इसको सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे जीके की क्लास मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी, यानी कि डेली करंट अफेयर्स की नहीं मिलेगी, उसमें सभी तरह की क्लासें मिल जाएगी। तो आप लोग अपने सेकंड चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइबर कीजिए, आपको वहाँ पे अच्छा कंटेंट और अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेली जीके मास्टर 2.0 सेकंड चैनल है, और फर्स्ट वाला चैनल डेली जीके मास्टर है, जिसपे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आती है। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो साथियों, बाफ्टा पुरस्कार से कौन सी मूवी ने 2024 में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं ओपेन हाइमर ने। किसने जीते हैं? ओपेन, ये जीते हैं साथियों ओपेन हाइमर के द्वारा, सारे पुरस्कार जीते हैं सबसे ज्यादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट 2024 तक 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में कौन उभरा है? तो वैश्विक नेता के रूप में उभरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कौन उभरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन है सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? जो चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गुलमर्ग में किया जा रहा है। कहाँ पे? गुलमर्ग में, यानी कि जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना साथियों की जाएगी विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? इसकी स्थापना विशाखापट्टनम में की जाएगी, ध्यान में रखिएगा। अब साथियों बढ़ते हैं अपन जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी तरफ। तो पॉइंटों को देख लेते हैं पहले। भारत ने इराक के बगदाद में तीरंदाजी एशिया कप 2024 को 9 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 14 पदकों के साथ समाप्त किया है। भारत ने कहाँ पे? इराक और बगदाद में हुआ है तीरंदाजी एशिया 2024 का कप। महिला व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में 3 बार की ओलंपियन दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। धीरज बोमदेवरा ने पुरुष रिकवर तीरंदाजी का खिताब जीता। परनीत कौर ने महिलाओं का स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथमेश जावकर ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। सुहास यतिराज ने SL4 में इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान के साथ एक अपना पहला विश्व खिताब जीता, उन्होंने गोल्ड मेडल मिला है। वैभव भगत ने SL3 श्रेणी में अपना तीसरा विश्व खिताब हासिल किया, जिसमें उनका शानदार कैरियर पैरालंपिक गोल्डन भी शामिल है। भारत के कृष्णा नागा ने SL6 वर्ग में चीन के लीन नेली को निकटतम गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में जन्मी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री गीता बन्ना को विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र आकलन कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। JEF की स्थापना अक्टूबर 1991 में विश्व बैंक ने एक विदेशी डॉलर के पायलट कार्यक्रम के रूप में की गई थी, ताकि उन्नत देशों को लोन्स पर कार्रवाई और सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया जा सके। कर्नाटक की भवानी थेकड़ा नंजूदा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स में नॉर्डिक स्कीइंग टूर में 3 गोल्डन गेम खेला है। छोटे गोदाम वाले नेपोक्लू में सऊदी में गुलमर्ग में 4000 मीटर के ढलानों पर उत्कृष्ट अनुकूलन का क्षमता का प्रदर्शन किया है। 10 किमी, 1.6 किमी और 5 किमी स्प्रिंट में जीत स्काइंग में अपने प्रभुत्व को शामिल करता है। तो साथियों, एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला है,
आंध्र प्रदेश के साइमल लियो त्रियोलानिडी ने दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। माप सिर्फ 37x41x43 मिमी और वजन 33 ग्राम। इनकी रचना में 5 ग्राम डीसी मोटर के अलावा अन्य छोटी मोटी चीजें भी शामिल है। इससे सबसे पहले छोटी एयर लीडरशिप बनाई गई। साई ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम कमाया था। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की खबर पख्तूनवा प्रांत के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन मंकी, जैसा कि इसका कोड नाम था, भारत में आतंकी हमले के प्रतिशोध में था, जिसमें 14 फरवरी 2019 को 40 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने युवा संगठन स्वयं योजना की शुरुआत की है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सरोगेसी विनियम संशोधन अधिनियम 2024 में पेश किया गया। हाल ही में भारतीय तट रक्षक जहाज इनोवेशन के साथ नौसेना जहाज समुद्रा ने अभ्यास दोस्ती 16 में भाग लिया, जबकि बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फॉर सेना की अंतर संचालनीयता और शांति रक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित 19 देशों की भागीदारी के साथ नेपाल में शुरुआत हुई है। हाल ही में सिंगापुर के एक 8 साल के लड़के ने रविवार को एक नया रिकॉर्ड बनाया। वह क्लासिकल शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बन गया है। तो साथियों, जितने भी क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये हमने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप आप भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किए होंगे। अगर साथियों आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इसलिए साथियों हम बार बार बोलते हैं, आप लोग हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहे और लास्ट तक बने रहे, और अपने साथियों, दोस्तों, भाई बहनों को भी अपनी क्लासेस शेयर कर दें, बता दें करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।